नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बिग बॉस 19 का धमाकेदार वीक खत्म हो गया, यानी कि 11 वीक खत्म हो गया, 11वां वीक खत्म, जिसमें परनीत मौर्य गया, परनीत मौर्य वापिस आया। और झटका हुआ तब जब 2 कंटेस्टेंट घर से बाहर हो गए, एलिमिनेट हो गए, जिसमें अभिषेक शामिल था। टॉप 5 का खिलाड़ी घर से बाहर, बड़ा झटका अंदर भी और बाहर भी। तो सब जगह पे चर्चा है। बचे हैं घर में सिर्फ 10 खिलाड़ी। गौरव बचा है, प्रणीत बचा है, कुनिका बची है, मालती बची है, अशनूर बची है, मृदुल बचा है, तानिया और फरहाना बची है ना, तानिया फरहाना बची है। तो बाकी शहबाज बचा है और अमाल मलिक बचा है। तो 10 खिलाड़ी बचे हैं। अब इन 10 में से हम उन 7 की बात करेंगे जो आगे जर्नी को लेके जाएंगे, क्योंकि 3 खिलाड़ी तो निकल जाएंगे। तो वो कौन से टॉप 7 हैं जिनकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 7 से। तो नंबर 7 पे है शहबाज। जी हाँ दोस्तों, शहबाज की बात अगर हम करें तो शहबाज ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी और उसके बाद शहबाज ने हर हफ्ते अपनी एक अलग पहचान बनाई। कभी कॉमेडियन बना, कभी इरिटेटिंग कंटेस्टेंट बना, कभी दोस्तों का दोस्त बना, यार है मेरा ये कहते हुए आगे बढ़ा, और फिर भाई भी बना। तो हर रिश्ते को हर तरह से उसने एंटरटेन किया और मां कुनिका को भी उसने पूरी तरह से डिफेंड किया। तो शहबाज की जर्नी काफी अच्छी है। तो शहबाज आता है नंबर 7 पे। नंबर 6 पे आ गए हैं मृदुल। जी हाँ, मृदुल की फैन फॉलोइंग बहुत है और उसके दम पे मृदुल काफी हफ्ते बचते आए हैं। मगर ये जो पिछले 10वें और 11वें हफ्ते की जो जर्नी मृदुल की गई है, इसमें मृदुल फॉलोअर्स की वजह से तो बचते आए ही हैं, क्योंकि उनको लोग पसंद करते हैं, उनके भोले भाले चेहरे को, उनकी बातों को पसंद करते हैं। मगर इन 2 हफ्तों में मृदुल ने अपने डायलॉग बाजी से भी लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है, लोगों को हंसाया है। चाहे वो डायलॉग ये हो कि घर में टीवी भी तो होना चाहिए, चाहे कोई और डायलॉग हो, ह्यूमर के साथ और टक्कर लेके फरहाना से और टास्क को समझ के। तो ये सारी बातों में मृदुल ने अपने नंबर बनाए हैं और आते हैं नंबर 6 पे। अब वो चर्चा जो सब जगह पे हो रही है कि टॉप 5 कौन है बिग बॉस 19 के। तो टॉप 5 में नंबर 5 पे आती है तानिया मित्तल। जी हाँ, तानिया मित्तल यानी कि जर्नी। तो ये वो जर्नी है, टॉप 5 की जर्नीज ही दिखाई जाती हैं, तो जिसमें बहुत इंटरेस्ट होगा लोगों को। तानिया मित्तल की मेमोरीज जो है इस घर में, वो लोगों के दिमाग में रिफ्रेश होंगी कि कितने झूठ बोले तानिया ने, कितना फेंका, कितनी कहानियां सुनाई अमाल को, और कितनी बार उसने ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। कैसे तानिया का नकाब उतरा वीकेंड के वार में, कैसे हुआ मुंह काला, ये सारी बातें उसकी जर्नी में होंगी। इंटरेस्टिंग जर्नी बनेगी और तानिया का कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है बिग बॉस 19 में, क्योंकि अगर बिग बॉस 19 जाना जाएगा तो उसमें तानिया मित्तल को भी जाना जाएगा कि एक ऐसी फेंकू कंटेस्टेंट इस घर में आई थी बिग बॉस 19 में। तो तानिया मित्तल को नंबर 5 से हम नहीं हटा सकते हैं। तो नंबर 5 तानिया मित्तल। नंबर 4 पे आ गई है तानिया की सहेली फरहाना। जी हाँ, फरहाना की जर्नी को भी नहीं भूल सकते हैं। कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जिससे फरहाना ने पंगा नहीं लिया, ना डरी ना हटी, डटी, चाहे गलत ही क्यों ना हो फरहाना डटी रही। गौरव खन्ना तक को नहीं बख्शा उसने। तो फरहाना की चर्चा तो भाई हर जगह पे है। तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर तानिया की वजह से जाना जाएगा बिग बॉस 19 तो फरहाना की वजह से भी जाना जाएगा, क्योंकि हीरो की वजह से अगर जाना जाता है कोई फिल्म को तो वैम्प यानी कि विलन यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से भी जाना ही जाता है। और अभी तो 3 हफ्ते की जर्नी और बाकी है 4 हफ्ते की, तो उसमें फरहाना पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है वो देखना पड़ेगा। मगर फिलहाल अपनी नेगेटिव इमेज की वजह से शो को वो बहुत कुछ दे चुकी है। तो आती है नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आगे हैं अमाल मलिक। अमाल मलिक ने भी गेम को बखूबी खेला है, लेट के खेला, सो के खेला, मगर
अपने इर्द गिर्द अपने चमचों को रखा, ऐसी कशिश बनाई शो में कि अपने आप ही तानिया मित्तल खींची की खींची आ गई कि बेचारा ऐसा है, नाक पे मशीन है, मैं केयर करूंगी। फरहाना ने भी दोस्ती की और लड़ाई भी की फरहाना ने। नीलम का तो कहना ही क्या है। तो काफी हद तक, और शहबाज तो अभी तक लगा हुआ है, तो अमाल मलिक ने काफी घर वालों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ से, और जहां पे लगा एक सच्चे खिलाड़ी की तरह जैसे वो हैं, अगर वो बाहर गाली गलोच से बात करते उन्होंने यहां पे भी वही किया। तो अपनी रियल साइड जो उनकी थी उन्होंने यहां पे निकाली, और जहां पे लगा सॉरी फील करने सॉरी भी फील किया, रोए धोए सब किया, अपना जीवन खोल के रख दिया। वो है अमाल मलिक। तो नंबर 3 पे आते हैं अमाल। नंबर 2 पे आगे हैं परनीत मौर्य। इस हफ्ते परनीत मौर्य दिखे नहीं, यानी कि बीमार हो गए, घर पे चले गए, कैप्टन बने, घर पे यानी कि जहां पे भी बिग बॉस का जो भी है, हॉस्पिटल जो भी कहा गया है वहां पे चले गए। सो परनीत मौर्य नहीं थे घर में बिग बॉस के, तो भी परनीत मौर्य थे। परनीत मौर्य की चर्चा हुई, परनीत मौर्य की चर्चा सोशल मीडिया पे भी हुई। हर बार, हर रोज, हर मोमेंट परनीत मौर्य की अपडेट्स आती रही मीडिया पे कि परनीत मौर्य ठीक है, आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा ऑडियंस के ऊपर एक, कहते हैं कि एक प्रेशर रहा कि परनीत मौर्य आज आ रहे हैं, नहीं आए, कल आ रहे हैं, नहीं आए, परसों आ रहे हैं। अल्टीमेटली परनीत मौर्य आए एक बहुत बड़े अधिकार के साथ, और ये अधिकार परनीत मौर्य को ही देना था बिग बॉस ने, क्योंकि परनीत मौर्य हर अधिकार का बाखूबी उपयोग करते हैं, समझदार खिलाड़ी है। तो इस समझदार खिलाड़ी को एविक्शन का अधिकार दिया, यानी कि सेव करो और 2 को एविक्ट करो, तो परनीत मौर्य ने कर दिया। तो परनीत मौर्य छा गए बिना घर में रहे भी। तो आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आगे है गौरव खन्ना। जी हाँ, गौरव खन्ना द सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन। फरहाना जो भी कहे, तानिया मित्तल जो भी कहे, मगर इस बार गौरव खन्ना ने यह साबित कर दिया कि मैं हूं टीवी का सुपरस्टार, और इस बात पे मोहर लगा दी सलमान खान ने। और नीलम भी जाते जाते गौरव खन्ना को ही कह के गई है कि जीत के आओ, यानी कि उसने ये नहीं कहा कि आना या करना, उसने मोहर लगाई है नीलम ने कि आप ही जीतोगे गौरव जी, चाहे उसने स्टायर किया, चाहे उसने कुछ भी किया, मगर नीलम ने भी कह दिया। तो गौरव खन्ना काफी हद तक जीत के करीब है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ है, और ये टफ कंपटीशन है परनीत और गौरव के बीच में और अमाल के बीच में। तो लेट्स सी क्या होता है। मगर फिलहाल 11वें वीक के हिसाब से जो गौरव खन्ना ने गेम को उठाया है, फरहाना के खिलाफ जो आवाज उठाई है, वो गौरव खन्ना ही कर सकता था, बिना गाली के, बिना किसी को डिमीन किए हुए। ये गौरव खन्ना ही कर सकता था, क्योंकि अमाल भी ये नहीं कर पाया। अमाल ने भी फरहाना को जब बोला तो गालियों के साथ बोला, उसकी मां को इन्वॉल्व करके बोला, मगर गौरव खन्ना ने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, अपने आप को उससे बड़ा बताया, बस इतना ही किया, और वही करना होता है। तो गौरव खन्ना की गेम सबको पसंद आ रही है। आते हैं नंबर 1 पे। तो ये थे दोस्तों टॉप 7 11वें हफ्ते के। अगले हफ्ते देखते हैं क्या क्या करिश्मा होता है, क्योंकि मिड वीक एविक्शन की भी बात हो रही है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.